नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 26 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बाई अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 26/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 26 तारीख का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है? उत्तर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। उत्तराखंड में गंगा और शारदा नदी गलियारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन नदियों के किनारे गलियारे विकसित करने की योजना को घोषणा की है। प्रस्तावित नदी गलियारे का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास, तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, धार्मिक पर्यटन का प्रोत्साहन, उत्तराखंड को एक प्रमुख आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का संरक्षण, परंपराओं को सजते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना, देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना। अगला, हाल ही में एडलवाइस एआरसी ने किसे अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? उत्तर है मैथिली सुब्रमण्यम को। आइए इस खबर के बारे में एडलवाइस एआरसी ने मैथिली सुब्रमण्यम को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ईएआरसी ने मैथिली सुब्रमण्यम को अंतरिम प्रबंधन निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्ति किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेगी। बाला सुब्रमण्यम पिछले 5 वर्षों में ईएआरसी से जुड़ी है और बैंकिंग, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, एनपीए समाधान तथा दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी प्रक्रियाओं में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव रखती हैं। अगला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। नेक्स्ट, उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। नेक्स्ट, 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। नेक्स्ट, 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्वी नाम दिया गया। नेक्स्ट, अरुण मामे आत्मा के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट, डॉक्टर गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वर्ग में प्रणीति नायक ने कांस्य पदक जीता। अगला, हाल ही में किस देश के चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? उत्तर है भूटान का। आइए इस खबर के बारे में जानें। भूटान के चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। भूटान के 40 वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय क्षमता विकास कार्यक्रम 21 मार्च 2025 को भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भूटान के माननीय चुनाव आयुक्त ने भी भाग लिया। यह कार्यक्रम 10 से 21 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ 18 मार्च 2025 को चुनाव आयोग ने अपनी मुलाकात के दौरान भूटान के चुनाव आयुक्त शेख चेवांग से मुलाकात की। अगला, हाल ही में जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? उत्तर 105%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आईएमएफ ऑन इंडिया जीडीपी, भारत की जीडीपी 10 साल में दोगुना 105% की वृद्धि, अमेरिका चीन को पीछे छोड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10 साल में बढ़कर दुगना हो गया है। खास बात यह है कि 2015 से 2025 की अवधि में जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार 105% रही, जो अमेरिका और चीन जैसी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी तेज है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जीडीपी का आकार 2015 में 2.1 लाख करोड़ डॉलर था, जिसके 2025 में बढ़कर 4.3 लाख करोड़ डॉलर पहुंचने का अनुमान है। अगला, हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चौथी भारत ईयू समुद्री सुरक्षा वार्ता में वैश्विक कल्याण और सुरक्षा पर दिया जोर। भारत और यूरोपियन संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में चौथी भारत ईयू समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की। इसमें दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुआनपुई सेयावी संयुक्त सचिव ने किया। वहीं
EU प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मैसियस स्ट्रैटेजिक निदेशक सुरक्षा और रक्षा नीति यूरोपीय कार्रवाई सेवा ने किया। बैठक में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना व समुद्री गतिविधियों पर रोक लगाने की सहमति जताई है। अगला, हाल ही में रंग दे गुलाली प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है दुबई में। आइए इस खबर के बारे में जानें। दुबई प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध लोक कला परंपराओं का प्रदर्शन। दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वर्तमान में रंग दे गुलाल नामक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जो भारत के विविध लोक कला परंपराओं का जश्न मनाती है। भारतीय लोक कला गलियारे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 24 भारतीय कलाकार भाग ले रहे हैं, जो देश की सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित पारंपरिक कला रूपों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ प्रस्तुत की गई, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अलग कहानी और दृश्य तत्व है। इनमें केरल की थेयम कला भी शामिल है, जो एक गतिशील अनुष्ठानिक परंपरा है। अगला, हाल ही में किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला? उत्तर है RK श्रीराम कुमार को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। संगीत अकादमी ने वायलिन वादक श्रीराम कुमार के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार की घोषणा की। संगीत अकादमी ने रविवार को 2025 के लिए वायलिन वादक RK श्री कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार देने की घोषणा की। संगीत अकादमी के अध्यक्ष N मुरली के अनुसार भारतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। अकादमी की विज्ञप्ति में श्री राम कुमार को इस कला के सबसे प्रसिद्ध वायलिन वादकों में से एक बताया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार श्री राम कुमार कर्नाटक के रुद्रपट्टनम के एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने कई प्रसिद्ध संगीतकार दिए हैं। अगला, हाल ही में ASI ने कहाँ 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है? उत्तर है केरल में। इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केरल के पलक्कड़ जिले में मालमपुझा बांध के पास 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है, जो लगभग 45 हेक्टेयर में फैली हुई है। अधिक जानकारी। खोज का स्थान केरल के पलक्कड़ जिले में मालमपुझा बांध के पास। खोज 110 से अधिक महापाषाण संरचना है। संरचनाओं का आकार लगभग 45 हेक्टेयर में फैली हुई है। संरचनाओं का निर्माण बड़े ग्रेनाइट स्लैब और पत्थरों से। खोज का महत्व। यह खोज केरल में महापाषाणकालीन संरचनाओं के बारे में एक आकर्षक जानकारी प्रदान करती है। खोजकर्ता ASI। अगला, हाल ही में भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है अमेरिका। इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत के रूप में खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है। RBI बुलेटिन। RBI ने भारत में आने वाले धन प्रेषण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देश खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष योगदानकर्ता बन गए हैं। RBI के पेपर भारत के धन प्रेषण की बदलती गतिशीलता भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर में अंतर्दृष्टि के अनुसार मार्च बुलेटिन में प्रकाशित अमेरिका और UK से धन प्रेषण लगभग दोगुना हो गया, जो वित्त वर्ष 24 में कुल प्रवाह का 40% था, जबकि वित्त वर्ष 17 में यह 26% था। अगला, हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया? उत्तर काठमांडू में। आई इस खबर के बारे में जान लें। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया। भारतीय दूतावास काठमांडू ने शनिवार को 23वें स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस का जश्न मनाया, जिसमें छात्रवृत्ति से समर्थित लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया। स्वर्ण जयंती के मेधावी विद्वानों के दूसरे बैच को नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा राजदूत के स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के 23वें बैच के पुरस्कार विजेताओं के साथ साथ राजदूत के रोल ऑफ ऑनर के दूसरे संस्करण के मेधावी छात्रों को बधाई दी। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों का वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? उत्तर है 24। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सांसद के वेतन भत्ते में 24% की बढ़ोतरी। अब मिलेगा 1.24 लाख रुपए वेतन। पेंशन में भी इजाफा। सांसदों के वेतन भत्ते में 24% की वृद्धि की गई। 2018 के बाद पहली बार यह बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने वर्तमान सांसदों के वेतन भत्ते के साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इसी आधार पर वृद्धि की अधिसूचना सोमवार को जारी की। वेतन वृद्धि के बाद अब सांसदों का मूल वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपये प्रति माह हो गया, जबकि सांसदों का दैनिक संसदीय भत्ता 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये कर दिया गया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।